जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ तुलसी पूजन की कहानियाँ। एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने इसका नाम कृष्णा बाई रख दिया। वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने, खाना बनाना यही काम करती थी। कृष्णा बाई रोजाना फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों तक कान्हा जी से बातें करते रहते तो गांव के लोग सोचते कि ये बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा किया। गांव वालों ने पूछा कि तुम सामान इकट्ठा करके कहाँ जा रही हो, हमारे घरों का काम कौन करेगा। तो बुढ़िया बोली कि कल रात सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी परले होगी, पास वाले गांव में चली जा। तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो पहले तो थोड़ी पागल थी, अब लगता है सारी ही पागल हो गई है। तो बुढ़िया ने कहा कि आप लोग भी ऐसा करो, सारा सामान इकट्ठा कर लो और चलो अपने दूसरे गांव में चलते हैं। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में कृष्णा बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग हंसने लगे। कृष्णा बाई जैसे ही जाने लगी, गांव की सीमा पास करने ही वाली थी, तभी कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई कि अरे पगली, जाकर अपनी झोंपड़ी में से वो सुई ले आ जिससे तू मेरी माला बनाती है। तू वो सुई नहीं लेकर आएगी तो मुझे माला कैसे पहनाएगी। तो यह सुनकर कृष्णा बाई तो बेचैन हो गई और तड़प गई बुरी तरह से कि मुझसे यह इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को झट से रोका और कहा कि मैं अभी आती हूँ, और झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ाते। कृष्णा बाई ने झोंपड़ी के घास फूस तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू इतना परेशान क्यों हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो कृष्णा बाई ने कहा अच्छा चल, अपने गांव की सीमा पार कर। गांव वाले ने वैसा ही किया, पर लेकिन क्या, जैसे ही बुढ़िया की गाड़ी सीमा पार हुई तो पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भगत था। येन केन प्राक्रेण, भगवान ने उनकी भी रक्षा की। इस तरह से जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और तुलसी मैया की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चौथी कहानी। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींच कर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गाठ की माला फेरती थी जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी
फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का वेश धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूँगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया को मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। एक समय की बात है कि ठाकुर साहब के पास एक मुसलमान सज्जन आए। उनके गले में तुलसी की कंठी बंधी हुई थी। तो ठाकुर साहब ने पूछा कि आप मुसलमान होते हुए भी तुलसी की कंठी कैसे पहने हुए हो। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने प्रत्यक्ष बड़ा चमत्कार देखा है, तभी से मैं ये तुलसी की माला हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो ठाकुर साहब ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने कौन सा चमत्कार देखा, वो आप मुझे विस्तार से बताओ। तो यह सुनकर मुसलमान ने कहा कि एक समय मैं पैदल किसी दूसरे गांव को जा रहा था। रास्ते में जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बड़े आकार के दो मानव मिले। मैं उन्हें देखते ही डर गया। तो मुझे इतना डरा हुआ देखकर उन्होंने कहा कि डरो मत, हम तो यमराज के दूत हैं। अभी थोड़ी देर में एक आदमी गाड़ी लेकर यहाँ से जाएगा। उसके बैलों की ज्योति टूट जाएगी, फिर हम बैल रूपी काल बनकर उसी को मार देंगे। तुम देखते रहना और यमलोक ले जाएंगे। तो यह सुनकर मैं वहां पर रुक गया। थोड़ी देर बाद एक गाड़ीवान गाड़ी लेकर आया और गाड़ी टूट गई। जैसे ही गाड़ीवान ठीक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा, उसी समय बैल ने उसके पेट में इतने जोर का सींग मारा कि वह पेड़ों के झुरमुट में जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गाड़ीवान के मरते ही यम के दूत उसे ले जाने के बजाय निराश होकर मुझसे बोले कि हमें तो खाली हाथ जाना पड़ रहा है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। तो मैंने कहा कि जब इस पर आपका अधिकार ही नहीं था तो आपने इसे मारा क्यों। तो वो बोले कि इसे अब भगवान के दूत लेकर जाएंगे जो आपको नजर नहीं आएंगे। तो मैंने यमदूतों से कारण पूछा कि आप मुझे पूरा कारण तो बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तब वो बोले कि जिस झुरमुट में वो जाकर गिरा है वहां पर तुलसी के पौधे हैं, जिससे इसका शरीर स्पर्श हो गया है। इसे यमलोक ले जाने का अधिकार नहीं रहा, इसीलिए हम खाली हाथ जा रहे हैं। तो जब मैंने स्वयं तुलसी जी का इतना बड़ा चमत्कार सुना, तभी से मैं तुलसी की माला पहनता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सभी वैष्णव भक्तों को तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। जब केवल तुलसी जी का स्पर्श करने से ही उस व्यक्ति को यमराज के दूतों ने हाथ तक नहीं लगाया और ठाकुर जी के सेवक उसे लेने आए, तो अगर हम सभी तुलसी जी की माला धारण करेंगे तो ठाकुर जी ना जाने कितनी कृपा हम पर करेंगे। तुलसी के बीजों की माला के बहुत ही फायदे होते हैं। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शालिग्राम पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। जो कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर नहाता है उसे सारी नदियों में नहाने का पुण्य फल मिलता है। तुलसी की माला पहनने से कोई भी रोग दुख हमारे नजदीक नहीं आता। अब अपने सुनेंगे तुलसी जी की दूसरी कहानी।
एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर की नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था, तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवादिदेव शिवजी का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंच गए, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तो ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तो ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। तो एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। तो अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहां गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि आप मेरे पति को जीवित करें। तो भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह सब देखकर सारे देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करो। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, परंतु स्वयं आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि जहां वृंदा भस्म हुई थी वहां पर तुलसी का पौधा उगा था। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा था कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी और हर साल कार्तिक के महीने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भी विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाने लगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 3 साल तक पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से तुलसी माता की 3 साल तक पूजा करता है और जल सींचता है, उसके बाद में देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां यम के दूत असमय कभी भी नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ,
लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ती है। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहां से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया। तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहाँ पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोंपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी थी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं। हमसे यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ करो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार की सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया।
मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सजा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न दिया वैसा सबको देना। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे,
उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की